हेलो। देखो इसमें हमें सीखना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप ध्यान दोगे कि इसमें आपको क्या सीखना है। तो इसमें ये चीज़ आपको सीखना है कि परचेज एंट्री कैसे करेंगे, कि मान लो कि परचेज का जो बिल आता है, कि जैसे कोई भी सामान हम खरीदते हैं, ठीक है। तो कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका बिल आएगा, उसका बिल आएगा। तो वो बिल आएगा तो उसको आप एंट्री कैसे करोगे। तो इसमें जानना है कि परचेज एंट्री अगर बिल आते हैं तो उसको हमें कैसे एंट्री करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ इसमें समझना है, ठीक है। कि जैसे हम कोई भी सामान, जैसे ये हमारा काम क्या है, जो काम है जिसके लिए हमें क्या होता है कि कोई भी परचेज का बिल आता है तो उसको आपको एंट्री करना है। तो हमें एंट्री कहाँ पे करना है, तो टैली में करना है, ठीक है। तो टैली में सबसे पहले देखो कि एंट्री कैसे करना है। जैसे डायनामिक शिपिंग कंपनी क्या है, ये हमारा कंपनी है, हमारा कंपनी का नाम ये है। हम क्या करते हैं, ये कंपनी ने जो भी सामान, जो भी सर्विस लिया होगा या जो भी खरीदा होगा उसको हमें इसमें चढ़ा देना है, ठीक है। एंट्री का मतलब ये होता है कि हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि जैसे जो भी सामान है वो तो बिल में है, बिल में तो है, लेकिन हम क्या करते हैं एक टैली में एंट्री कर लेते हैं। टैली पता है ना, टैली क्या होता है, तो इसको हमें एंट्री इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये एंट्री करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि क्या लेना है, इनवॉइस डेट लेना है, ठीक है। इनवॉइस, ये सारे चीज़ आपको ध्यान देना है कि इनवॉइस डेट क्या होता है, इनवॉइस नंबर क्या होता है, ये सारे। तो सबसे पहले लेना है इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट का मतलब क्या होता है, बिल डेट। इनवॉइस डेट का मतलब क्या हुआ, बिल डेट की किस दिन बिल बना है। जैसे अगर आप इसमें देखोगे, ये जैसे ये पार्टी है, ठीक है। ये देखो नीचे में अगर देखोगे तो डायनामिक कंपनी, हमारा कंपनी का नाम है ये। तो क्या किया, हमारा कंपनी ने इससे परचेज किया है। जिसका ऊपर नाम रहता है वो बेचता है, और जिसका नीचे नाम रहता है वो खरीदता है। तो इसने नीचे किसका नाम है, डायनामिक शिपिंग, मतलब हमारा कंपनी का नाम है। तो हमारा कंपनी का नाम है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने खरीदे होंगे। ये जो जिसका नाम ऊपर है तो इसका मतलब वो उसने बेचे होंगे, ठीक है। तो आरबी ने क्या किया होगा, आरबी ने बेचा होगा, हमने खरीदे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेलर, ये हम हो गया बायर। तो हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। एंट्री किसके लिए करेंगे, ये परचेज के लिए हो जाएगा, समझ गए ना। ये क्या हो गया, परचेज के लिए। परचेज क्योंकि आप जो भी एंट्री करोगे, जैसे बिल आएगा तो उसको आपको परचेज का ही एंट्री करना है। जो भी सेल का बिल बनेगा वो आप बनाओगे, ठीक है। तो उधर से जो आएगा, जैसे मैं आपको जैसे भेजूंगा कि मतलब ये किसका है, ठीक है, बुझलिए। तो हमें क्या करना है, ये परचेज का बिल को एंट्री करना है, ठीक है। तो परचेज का बिल को एंट्री करना है। तो ये क्या हो गया, पार्टी हो गया। इसके थ्रू आरबी जो है, आरबी से हमने एक परचेज किया है। तो इसमें क्या लेंगे, इनवॉइस डेट। तो इनवॉइस डेट किसे कहेंगे, तो देखो इसमें लिखा है, ये लिखा है ना, ये अगर देखोगे तो इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट का मतलब ये होता है कि किस दिन ये बिल बनाया है। तो आरबी ने जो ये बिल बनाया है वो 31 जुलाई में बनाया है। किस दिन बनाया है, तो 31 जुलाई में बनाया है। तो ये इनवॉइस डेट क्या हो गया, समझ गए ना। इनवॉइस डेट का मतलब बिल डेट। तो इनवॉइस डेट क्या है, 31 जुलाई। तो हम टैली में चलते हैं। अब टैली में चलते हैं तो हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो एंट्री करने के लिए ये कैसे करेंगे, ये वी फोर भाउचर, इसमें वी फोर कर देंगे तभी भी आ जाएंगे भाउचर में। भाउचर के बाद ये देखो, ये हमें देखना होता है कि रजिस्टर। क्योंकि देखो जैसे पहले क्या करता था कि पहले अलग अलग डायरी मेंटेन करता था, कि एक परचेज का एक सेल का। तो इसमें भी ऐसा ही है। ये पेमेंट का, जैसे यहाँ पे देखोगे ना, तो ये देखो ये कंट्रा का भाउचर हो गया, ये पेमेंट का हो गया, ये रिसीट का हो गया, ये जर्नल का हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सेल का, ये परचेज। तो परचेज करना है तो ये परचेज वाली में हम क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर परचेज का बिल हम एंट्री कर रहे हैं तो ये परचेज सेलेक्ट करेंगे। ये शॉर्ट की क्या है, F9। F9 कीबोर्ड से दबा दो या परचेज का क्लिक करो। तो यहाँ पे आ जाना चाहिए, क्या आ जाएगा, परचेज का, ठीक है। तो ये परचेज का बुक में आ गया। तो देखो सबसे पहले कहाँ पे ये जा रहा है, तो जा रहा है कहाँ, डेट पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट करेंगे। देखो ये रहा ना डेट का, तो इसको डेट को हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बोलेगा कि डेट डाल दो। तो डेट कब था, 31 जुलाई, 31 जुलाई 2025। तो हमने क्या किया, ये डेट डाल दिया। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या आएगा, इसमें देखोगे तो इनवॉइस नंबर। इनवॉइस डेट हो गया, इनवॉइस नंबर। इस हर एक बिल में यही लिखा रहेगा कि इनवॉइस डेट।
बाकी डेट नहीं देखना है आपको, देखना है कि जहाँ पे लिखा रहेगा इनवॉइस डेट तो वो लेना है। उसके बाद रहे इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर का मतलब होता है कि बिल नंबर। बिल नंबर, क्योंकि कोई भी बिल मतलब आप बिल का नंबर दिया जाता है, ठीक है, कि एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा। तो ये बिल नंबर देखोगे तो ये देखो ये है इनवॉइस नंबर, वहीं पे रहेगा जहाँ पे इनवॉइस डेट रहेगा उसी के साइड में या उसके नीचे रहेगा, क्या रहेगा, इनवॉइस नंबर। तो इसका इनवॉइस नंबर क्या है, ABFFPL25-26/2038। ये क्या हो गया, इनवॉइस नंबर। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लिए, ठीक है। ये कॉपी कर लिया और टैली में हम डाल देंगे। देखो जैसे यहाँ पे अब आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए इंटर क्लिक कर दिया। इंटर क्लिक के बाद ये देखो यही है ना सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर का मतलब ये होता है कि जिससे हम सामान खरीदते हैं उसको सप्लायर बोलते हैं। सप्लायर भी बोल सकते हो या क्रेडिटर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर यहाँ डाल दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट, तो वही डेट रहने देना, ठीक है, जो डेट रहेगा। उसके बाद आगे, उसके बाद क्या मांग रहा है, पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम का मतलब यही पार्टी नेम, कि किससे हमने परचेज किया है, किससे परचेज इसमें किया है। अगर देखोगे तो ये किससे परचेज किया है, आरबी से किया है। तो आरबी फ्रेट फॉरवर्डर प्राइवेट लिमिटेड से। तो यहाँ पे क्या डालोगे, आरबी, आर बी फ्रेट फॉरवर्ड, ये आ गया ना। तो ये आ जाएगा आरबी फ्रेट फॉरवर्डर, ये तो आ गया। उसके बाद आप देखोगे डिटेल डालना है। डिटेल में आपको दो चीज़ डाल देना है, कि डिस्टिनेशन और वेट या सीबीएम या कंटेनर नंबर। देखो सबसे पहले हमें समझना है कि डिस्टिनेशन, डिस्टिनेशन क्या होता है। डिस्टिनेशन में अगर यहाँ पे देखोगे तो डिस्टिनेशन यहाँ पे डालना है, ठीक है। कि डिस्टिनेशन का मतलब वो है कि कहाँ जा रहा है, ठीक है। मान लो कि जैसे डिस्टिनेशन का मतलब होता है कि कहाँ जा रहा है। जैसे मान लो कि आपको लगड़ी से गोदाम जाना है, गोदाम टोल। तो डिस्टिनेशन क्या हो गया, लगड़िया। जब उधर से आओगे, मान लो कि गोदाम से लगड़ी आना है, तब आपके लिए डिस्टिनेशन क्या हो जाएगा, लगड़ी हो जाएगा। तो इसमें रहेगा डिस्टिनेशन, कि डिस्टिनेशन का मतलब कहाँ पे। तो जैसे इस बिल में देखोगे ना, तो देखो लिखा भी रहेगा इसमें, कोई नहीं, यहाँ पे देखो लिखा है, कहाँ गया भाई मेरे, हैपिंग पोर्ट ऑफ लोडिंग, ये है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। अब पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज को ही बोल सकते हैं, डिस्टिनेशन भी बोल सकते हो, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज भी बोल सकते हो। तो ये क्या है, ये है डिस्टिनेशन। तो डिस्टिनेशन कहाँ है, कसार। तो डिस्टिनेशन, यही डिस्टिनेशन आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी ये चीज़ डाल दो, डिस्पैच थ्रो में ही डाल दो। डिस्टिनेशन हो गया। कि ये जैसे कंटेनर नंबर, इसमें एक रहेगा कि भाई कंटेनर नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पे बोला था ना। कि देखो ये तो हो गया डिस्टिनेशन, कहाँ जा रहा है। अब किसी में होगा वेट होगा, सीबीएम होगा या कंटेनर, ये किस पे लगेगा ये हम आपको दूसरा वीडियो में बताएंगे, कि ये वेट कब लगेगा, सीबीएम कब लगेगा या कंटेनर। तीनों में से तीन जो भी रहेगा डिटेल वो डाल दो। तो इसमें क्या है, हमें कंटेनर नंबर है। कंटेनर नंबर इसमें देखोगे, देखो नंबर ऑफ कंटेनर है ना। तो ये कितना है, 5x20 फीट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे कि 5x20, बस इतना डाल दो इसमें, उसमें कुछ नहीं। उसके बाद इसको क्या कर दोगे, कंट्रोल, इससे आगे बढ़ जाओगे करके, यहाँ पे सेम वही डिटेल आ जाएगा, ठीक है। हाँ। उसके बाद अब कोस्ट सेंटर, कोस्ट सेंटर में आप क्या लोगे, कि जैसे हमने बोला ना कि कोस्ट अप्लीकेबिलिटी, कोस्ट अप्लीकेबिलिटी में आपको क्या लेना है, सस्पेंस लेना है। तो यहाँ पे आप क्या डाल दोगे, सस्पेंस, क्या डाल दोगे, सस्पेंस डाल दो। ये आ गया ना सस्पेंस, तो सस्पेंस को इंटर क्लिक करो और सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो सस्पेंस आ गया। तो इतना डिटेल समझ गए ना, कि कैसे मैंने इनवॉइस डेट क्या होता है। इनवॉइस डेट का मतलब बिल डेट होता है। इनवॉइस नंबर का मतलब जो बिल नंबर रहता है वो पार्टी का नेम, किसका बिल है, किस पार्टी से बिल आया है। डिटेल में आप डेस्टिनेशन की कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये डाल दोगे। वेट का मतलब हो गया, वेट या सीबीएम या कंटेनर, ये दोनों में, तीनों में से कोई भी डिटेल आपको मिल रहा है वो डाल दो। उसके बाद कोस्ट एप्लीकेबिलिटी में क्या डालोगे, सस्पेंस डाल दोगे। डिटेल ऑफ सर्विस अब लास्ट में डाल दोगे। डिटेल ऑफ सर्विस में क्या डालोगे, लास्ट में, जिसमें लिख, ठीक है। तो इसमें आप डालोगे कि बस इसमें अब ये देखो, ये तो डिटेल हो गया था कि जो जो बिल में बिल का डिटेल था, कि डेट, ये सब डिटेल। अब इसमें आपको ये डालना है कि क्या सब सामान खरीदा है। कि जो सामान, जैसे मान लो कि आप कोई भी सामान खरीदते हो, मार्केट जाते हो, मार्केट जाते हो तो मान लो कि आप कंघा खरीद लिए हो, ठीक है। उसके बाद बॉडी लोशन ले लिए हो। उसके बाद क्या लिए हो, लिपस्टिक ले लिए हो।
उसके बाद क्या ले लियो, कपड़ा ले लियो, चप्पल ले लियो, जूता ले लियो। तो जो जो लिए हो ना बस इस पे लिखो और उसका अमाउंट लिखो, यहाँ पे उसका नाम लिख दो, अमाउंट लिखो, नाम लिखो अमाउंट लिखो, नाम लिखो अमाउंट लिखो, बस इतना करना है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। यहाँ पे जो जैसे जूता लिया है तो जूता डाल दो, अमाउंट 500। चप्पल लिए तो चप्पल 500, कमर लिए हो तो कमर 500, मोबाइल लिए हो तो 500, जितना दाम है वो। समझ गए ना। तो वैसा ही है इसमें, क्या है ये इसने सामान खरीद दिया है, देखो ना इसने। अब ये पूरा ऊपर वाला डिटेल हो गया, ऊपर वाला अब डिटेल में से इतना ही चीज़ डालना था, ये नाम डालना था, उसके बाद इनवॉइस नंबर डालना था, इनवॉइस डेट लेना था, और उसके बाद कहाँ जा रहा है वो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन हो गया, और कंटेनर का साइज है वो लिख दिया, ठीक है। अब इसमें डालना है, इसमें से अब डालना है कि ये सामान खरीदा है और उसका अमाउंट रेट कितना है ये, ठीक है। उसका रेट बस डाल देना है कि ये कितना है। जैसे ये देखोगे कि ये टर्मिनल चार्जेस है, और उसका क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितना खरीदा है, उसका रेट कितना है, ये हो गया, ठीक है। क्वांटिटी कितना है, रेट कितना है, ठीक है। तो बस अब जैसे ये सब क्या है, देखो जैसे 9 गो सामान लिया है, एक टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस लिया है, सील चार्जेस परचेज किया है, डीटीएससी परचेज किया है, वार्ड रिस्क किया है, इनलैंड हॉलेज किया है, लैंड डिटेंशन चार्जेस लिया है, लैंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है, बीएल सरेंडर चार्जेस है, मिसलिनियस एक्सपेंस है, मिसलिनियस एक्सपेंस जैसे स्टाम्प हो गया, लेटर हेड एटसेट्रा, ये सब है। तो ये सब क्या हुआ, सामान हो गया, ये क्वांटिटी इतना इतना वो लिया है, जैसे ये 5 क्वांटिटी में है, ये 5 है 5 है, क्योंकि देखो ये 5 कंटेनर था ना, तो ये कंटेनर पे गया था, और एक ये जा है ये एक पे जा रहा है, तो इसलिए वो 5 कर दिया है, ठीक है, समझ गए ना। अब उस पर जो रेट है वो लगा दिया है, वो अपने आप गुना होके यहाँ पे आ चुका है। तो समझ गए ना, ये दिक्कत नहीं होगा ना। अब क्या करो, टर्मिनल आपको क्या करना है भाई, टर्मिनल ये लो, अमाउंट इसमें आपको ये सब डालने के लिए कि टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज कितना है 52, सील कितना है 4600, डीटीएससी कितना है 1 लाख, वार्ड इसका कितना है 18,000, जो है वो डाल दे जाओ, ठीक है। देखो टर्मिनल हैंडलिंग, टर्मिनल चार्जेस ले लो, ये है टर्मिनल चार्जेस, टर्मिनल चार्जेस कितना है, देखो टर्मिनल चार्जेस कितना है 52,000 है, तो यहाँ पे 52,000 जो भी है वो डाल दो, बस टर्मिनल हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि सील है, तो ले लो सील, यहाँ पे सील सेलेक्ट करो, सील इन, सील कितना है वो देखो, सील जो है 4600 है, तो सील 4600 डाल दो, बस क्या करना है भाई। तो इसमें वही मैं कह रहा था, डिटेल तो समझ गया, लेकिन अब इसमें विद इन वाला लेना है जिसमें इन लिखा होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आप सील देखोगे तो सील SEAL सील सेलेक्ट किए तो एक इन भी आ गया जिसका ब्रैकेट में, इसके इसके ब्रैकेट में नहीं, तो कौन सा लेना है। तो देखो क्या होता है कि जो हम बिल बनाते परचेज के टाइम में, जैसे आप परचेज का एंट्री करोगे ना, तो आपको इन वाला हमेशा लेना है, कौन सा वाला लेना है, इन वाला लेना है, ऊपर वाला नहीं लेना है, जिसमें इन लिखा होगा वही इसमें डालना है, बाकी नहीं डालोगे, समझ गए ना। तो इन वाला लेना है। तो इन वाला समझ गए ना कि इन वाला नहीं। उसके बाद देखोगे क्या DTSC चार्जेस है, DTSC चार्जेस कितना है, इतना है, तो DTSC चार्जेस का मतलब यही हुआ कि TSC ही, ठीक है। तो ये TSC चार्जेस हो गया, TSC चार्जेस कितना हो गया, तो ये ले लो आप 1,03,100,302.60, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वार्ड रिस्क शॉर्ट चार्ज है, तो अब हो गया आगे, यहाँ पे आ जाओ वार्ड रिस्क, वार्ड रिस्क, वार्ड रिस्क का मतलब यही हुआ इमरजेंसी वार्ड रिस्क, तो ये ले लिया। उसके बाद अमाउंट कितना है, अमाउंट डाल दो 18,586, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो और यू कैन कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया, हो गया। उसके बाद अब देखोगे इनलैंड हॉलेज चार्जेस, इनलैंड हॉलेज चार्जेस, इनलैंड हॉलेज चार्जेस ये हो गया। इनलैंड हॉलेज चार्जेस में अब देखोगे तो ये कितना है 2 लाख, ये आ जाओ इनलैंड हॉलेज चार्जेस, ये ले लिया, कॉपी कर लिया, हमने पेस्ट कर दिया। समझ गए ना, समझ रहे हो ना बात क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो बस अब को कुछ नहीं करना है। जैसे लैंड डिटेंशन, लैंड डिटेंशन का मतलब हुआ डिटेंशन चार्जेज, डिटेंशन चार्ज 53,000 है,
तो यहाँ पे डाल दो डिटेंशन चार्जेस, डिटेंशन चार्जेस 53,000। उसके बाद देखोगे तो लाइन डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डॉक्यूमेंटेशन 5600। ये क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन कितना है? 5600। ठीक है, ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आप देखोगे क्या है? बीएल सरेंडर, तो डाल दो सरेंडर, बीएल सरेंडर ये आ गया ना। तो बीएल सरेंडर कितना है? 4500 है, तो ये 4500 डाल दो भाई। उसके बाद क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, कितना है? 1500, तो आप भी डाल दो मिसलेनियस कोई है तो इन वाला में। ठीक है, कितना है? 1500। टोटल कितना हो गया? 5,33,000। तो ये पहले चेक कर लो इतना है उसका। अगर ये देखोगे, अब बोलोगे इसका टैक्सेबल, तो इसका टैक्सेबल देखो यहाँ पे है टोटल। तो ये सब क्या होता है? इस सब को क्या कहते हैं? टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, और टैक्सेबल वैल्यू पे जो जीएसटी लगाते हैं, ठीक है, जीएसटी लगाने के बाद जो होता है इनवॉइस वैल्यू उसे कहते हैं। समझ गए ना? तो इसे हम क्या, टैक्सेबल वैल्यू, और टैक्सेबल वैल्यू पे जीएसटी लगा के जो आता है उसे हम कहते हैं इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू देखो ये रहा, टोटल देखोगे किसी किसी बिल में यहाँ पे भी टोटल डाल देगा और यहाँ पे, तो इस कहीं भी देख सकते हो। टैक्सेबल वैल्यू कितना है? ये 5,33,985। तो देखो 5,33,985.73 मैच हो गया ना। हाँ, अब क्या लगाओगे? अब आपको क्या लगाना है? सी जी एस टी, एस जी एस टी। आप इस पे जीएसटी लगता है, जैसे परचेज हम करते हैं तो उस पे जीएसटी लगता है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? जीएसटी कितना परसेंट? तो 9%, 9%। तो यहाँ पे क्या डालोगे? जी एस, ये क्या था? सी जी एस टी था, सी जी एस टी। ठीक है, 9%। तो सी जी एस टी 9% अगर देखोगे तो देखो कहाँ पे है ये, तो ये है सी जी एस टी 9%। अब बोलोगे इसमें इनपुट, ये भी है, एक आउटपुट है एक इनपुट है। ठीक है, तो इनपुट लेना है कि आउटपुट लेना है? देखो 9% अगर देखोगे, यहाँ पे डाल दो भाई सी जी एस टी @9। जैसे 9 डाले हो तो इसमें कितना आ गया? 4। तो हमेशा ये देखना कि जिसमें आरसीएम लिखा रहेगा वो नहीं लेना है। समझ गए ना? जिसमें आरसीएम लिखा रहेगा वो, उसमें आपको कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है आरसीएम। समझ गए ना? आपको क्या लेना है? जिसमें आरसीएम नहीं लिखा है। मान लो कि जिसमें आरसीएम नहीं लिखा है तो इसमें भी दो है, जैसे एक इनपुट है एक आउटपुट। तो अब बोलोगे इनपुट लेना है या आउटपुट लेना है भाई? तो देखो, जब हम परचेज का बिल एंट्री करेंगे ना, तो जब कभी हमेशा याद रखना कि जब हम परचेज का बिल एंट्री करेंगे तो हमेशा क्या लेना है? इनपुट। क्या लेना है? इनपुट। और जब हम बिल किसी को करते हैं तो उस टाइम में लेते हैं आउटपुट। ठीक है, तो समझ गए ना? अभी आपको क्या सीखना है? परचेज का बिल का एंट्री, तो आपको क्या लेना है? हमेशा इनपुट लेना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, उसके बाद एसजीएसटी भी था, तो इसमें क्या लोगे आप? इनपुट लोगे, इनपुट एसजीएसटी। तो देखो अमाउंट आ गया ना ऑटोमेटिक। तो हमेशा इसमें याद रखना कि इसमें अपना हाथ से नहीं डालना है जीएसटी का अमाउंट, ये खुद कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल देगा। तो अब आप देखोगे तो आ गया ना 48,058.71, 48,000.71। देखो मैच हो गया ना। अब टोटल अगर देखोगे तो टोटल कितना हो गया? 6,30,000। तो टोटल देखोगे तो 6,30,103.15। समझ गए ना? वो देखो हो गया, टोटल आ गया। तो बात समझ गए ना? बस इतना ही ध्यान आपको रखना है कि परचेज एंट्री में, और कुछ नहीं। तो अब जैसे ये परचेज एंट्री हो गई, यहाँ पे क्या लोगे? तो न्यू रेफरेंस लेना है। न्यू रेफरेंस आ गया, इंटर करके जाओगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे? तो कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। क्लियर हो गया ना? तो बस यही था आपको परचेज एंट्री में करना कि इनवॉइस डेट डाल दो, इनवॉइस नंबर, पार्टी का नेम सेलेक्ट करना है, डिटेल में डेस्टिनेशन ये डाल दो, कॉस्ट सेंटर में, अब उसके बाद ये डाल दो। तो समझ गए ना कि क्या क्या करना था? चलो, ओके।